भीम आर्मी पूरी की पूरी बसपा के साथ है, मैं कह रहा हूँ आपसे। वो सीट के लिए वहाँ गिड़गिड़ा है, बहन जी के पास गिड़गिड़ा था ना, 10 सीट 20 सीट यूं ही दे देती बहन जी, इतनी दिलेर है बहन जी। तो वो नाटक कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा और हमारी युवाओं को गुमराह कर रहा है। सारे के सारे वोट अगर किसी ने काटे तो चंद्रशेखर आजाद 80 दिन ओवैसी ने काटे। ये चंद्रशेखर का दिमाग नहीं चल रहा है इसमें, इसमें बीजेपी और कांग्रेस का दिमाग चल रहा है। बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। इस समय स्वागत मैं कहां से कर रहा हूं, क्या आप पता लगा पाएंगे? मैं इस समय हूं राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में। सबसे खास बात आप देखिए, सबके टी शर्ट है, इस पे आकाश आनंद जी का फोटो है। क्या लिखा है पढ़ के सुनाता हूं। माननीय आकाश आनंद जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा। ये दीवाने हैं, ये सब बसपा के दीवाने हैं। आइए बात कराता हूं। चंद्रशेखर आजाद आकाश में अगर मैं तुलना करूं तो कौन है सबसे बढ़िया कद्दावर नेता? देखो भाई, मैं तो चंद्रशेखर भाई को भी गलत नहीं मानता। वो भी हमारे जो दलित, आदिवासी, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, जो कमजोर वर्ग के तबकों के लिए, बहन बेटियों के लिए, अन्याय शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं। वो भी ठीक है, लेकिन हम भाई चंद्रशेखर आजाद से भी ये निवेदन करेंगे कि हमारा जो बसपा घर है, जो मानवत श्री कांशीराम साहब की दी हुई पार्टी है, उसी में आकर के और हम एक साथ लड़ेंगे, तभी आगे आने वाले समय में, भविष्य में बहुजन समाज पार्टी एक बहुत ही ताकतवर के साथ होगी। 85% जो जनसंख्या है, जो 85। आप बताइए, इधर आइए। जो मैंने सवाल पूछा क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा आपसे यही कहना है कि तब तक चंद्रशेखर आजाद भाई की जो पार्टी, वो संगठन था भीम आर्मी, उससे सारा समाज सहमत था। लेकिन उसके बाद में वो कहते थे कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। लेकिन है ना, वो बोलते भी थे कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, उसके बावजूद भी उन्होंने आजाद समाज पार्टी बनाई। वो समाज के लिए बहुत बड़ा, ये मानो बहुत बड़ा खतरा है। जैसे वो बोलते हैं कि हम साहब काशीराम को मानते हैं, वो बात सही है उनकी, लेकिन जो काशीराम साहब ने बसपा को अपने खून पसीने से रात दिन गांव-गांव जाके खड़ा किया, बसपा का साथ देना चाहिए उनको। और तो पार्टी को क्या बसपा में विलय कर देना चाहिए? देखिए, वो बात सही है, कर देना चाहिए। ये बताइए, आप बताइए, नाम बताइए, जल्दी से बताइए, सवाल का जवाब। प्रताप कांटिया, बीकानेर से हूं मैं। थोड़ा आगे आइए सर। हाँ, मतलब जैसे मतलब चंद्रशेखर ने भीम आर्मी बनाई थी, उस समय सभी दलित थे, उनके साथ में थे। उन्होंने पहले कहा था कि मैं कभी भी राजनीति के अंदर नहीं जाऊं, मैं सामाजिक मूवमेंट में काम करूंगा। जैसे ही उन्होंने ASP बनाई और उसमें कोष्टक में काशीराम लिखा, जबकि काशीराम ने जो बसपा रूपी जो बहुजन समाज को जो पौधा दिया था, उस पौधे के अंदर जो चंद्रशेखर है वो तेजाब डालने का काम कर रहा है। या तो अगर वो काशीराम का नाम अपने पार्टी से आगे हटा दे, अगर नाम रखता तो काशीराम ने तो पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनाई, उसको सपोर्ट करना चाहिए था। नीतियों के साथ बहन जी कभी समझौता नहीं करती है, लेकिन अपनी दुश्मन पार्टी और तेलंगाना में जाकर जिस पार्टी के साथ वो गठबंधन करने जा रहे हैं और उनके साथ अपनी पार्टी का जो गठबंधन करने जा रहे हैं, वो पार्टी नहीं, मैं कह रहा हूँ, वो तो कहते हैं कि हम ही अब बहुजन को लीड कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं वो। उनके आने से जब से वो आए हैं, तब से दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, क्योंकि भीड़ के अंदर खड़ा रह करके कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन फिर उस समाज को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पूरे देश के अंदर दलित समाज को, बहुजन समाज को चंद्रशेखर आजाद जी भीड़ के अंदर खड़े रह करके विपक्षी जो जातिवादी संकीर्ण समाज के लोग हैं उनको कुछ भी बोल देते हैं। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? देखिए, कांशीराम जी ने घर बनाया था जिसमें बहुजन समाज पार्टी उसका नाम रखा था। उस घर के झंडे को अगर बेटा कहीं भी लगाए उससे फर्क नहीं पड़ता। सबको पता है कि कांशीराम जी का अगर कोई झंडा है, वो झंडा है जिसपे नीला झंडा है, हाथी निशान है। अरे भीम वाले भी यही लेके चलते हैं, उनके झंडे पे हाथी निशान नहीं है। दूसरी बात, माननीय भाई साहब चंद्रशेखर जी से मैं कहना चाहूंगा कि जब आप कांशीराम जी का नाम ले रहे हो, तो आपको ये अधिकार किसने दिया? कांशीराम जी ने उनके जीते जागते, उनके जीते हुए बहुजन समाज पार्टी भी बनाई थी और माननीय बहन जी को सत्ता में बिठाया था। यूपी के हालात आप देखो, 140 सीटों पर हम, तो चंद्रशेखर क्या करें? 140 सीटों पर गए चुनाव में यूपी में, 103,000 से 5,000 वोटों पे हम हारे हैं। वो सारे के सारे वोट अगर किसी ने काटे तो चंद्रशेखर आजाद 80 दिन ओवैसी ने काटे। ये देखो भैया, चंद्रशेखर की इतनी हैसियत वोट काट रहे हैं बसपा का।
मतलब वोट तो अब ये लोग हैं, यूथ है, वो समझ गए हैं। जो पिछले चुनाव के अपेक्षा इस बार ऐसा नहीं होगा। पब्लिक सब समझ चुकी है कि कौन हमारा है, कौन पराया है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी आज देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। तो यूथ हमेशा राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाएगा, वो चाहे भीड़ की नहीं, लेकिन उनका वोट है वो हाथी के साथ ही चलेगा, न कि दूसरे सिंबल के साथ। हाँ, आइए सर, आइए, ये भी देखिए। क्या नाम है आपका? मैं राम अवतार बौद्ध हूँ हाँ। और बीएसपी से पूर्व जिलाध्यक्ष रहा हूँ। हाँ। अब तो पार्टियां बना रहे हैं आप लोग, कहाँ एकजुट हो पा रहे, संगठित हो पा रहे हैं? बिल्कुल, इसका जवाब आपने एक क्वेश्चन किया था अभी क्या? कि चंद्रशेखर इस लायक हो गया वोट काटने लायक। तो इसका मैं स्पष्टीकरण आपको दे दूं कि उसने कोई वोट नहीं काटे, लेकिन हमारा ये जो भोला भाला समाज है, बहुजन समाज, ये कहीं न कहीं गुमराह हो जाता है। गुमराह ऐसे कि हमारे एक पार्टी के दो फाड़ हो गए। हमारे मिशन के मान्यवर साहब कांशीराम जी का जो मिशन था उसके दो टुकड़े होने जा रहे हैं, क्योंकि उधर चंद्रशेखर भी मान्यवर कांशीराम जी का नाम ले लेके अपना झंडा लहरा रहा है, और ये तो बहुजन समाज पार्टी तो है ही है। उससे क्या है कि ये बहुजन समाज एक तरह से गुमराह हो गया कि मैं किधर जाऊं, और वो इधर उधर नहीं जाके और कहीं डिवाइड हो गया। इस वजह से थोड़ा एक सीट पे संतोष करना पड़ा। चंद्रशेखर को पता था कि जयपुर में 29 अगस्त को आकाश आ रहे हैं, उससे पहले ही बड़ी सभा करके चले गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चंद्रशेखर का दिमाग नहीं चल रहा है इसमें। इसमें बीजेपी और कांग्रेस का दिमाग चल रहा है। जो आज चंद्रशेखर जो लोगों के चंदे पे पल रहा था, उसके आगे पीछे गाड़ियां चल रही है, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। अरे मान्यवर साहब ने तो बरसों साइकिल चलाई है, वो तो इतनी जल्दी हेलीकॉप्टर में नहीं आए। उन्होंने तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को जोड़ा है, और उसके बाद में कोई हेलीकॉप्टर या कार नसीब हुई है। लेकिन ये तो आप देख लो खुद, आप एक बुद्धिजीवी वर्ग। आप तो कह रहे हैं कि वोट नहीं काटा, फिर कह रहे हैं कि वो अब दुश्मन बने हैं। वोट नहीं काटा वो, लेकिन ये समाज तो गुमराह हो जाता है ना सर। भाई समाज हमारा भोला भाला समाज है, ये गुमराह हो जाता है, क्योंकि वही मिशन वो लेके चल रहा है जो मिशन बीएसपी का है। उस मिशन के चक्कर में ये अदरजूद हो जाता है कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, उस चक्कर में थोड़ा डिवाइड होके और इधर उधर चला जाता है। आकाश जी से कहा गया कि क्या आप चंद्रशेखर भीम आर्मी को जानते हैं, तो उन्होंने कहा कौन भीम आर्मी? बिल्कुल सही बात है, कौन भीम आर्मी? कोई नहीं है। भीम आर्मी क्या है? व्हाट यू मीन भीम आर्मी? भाई भीम आर्मी कुछ होती तो आज आपने एक बात देखी क्या कि जब यूपी में चुनाव हुए थे तो चंद्रशेखर भैया जो लाल टोपी वाला है सपा का, उसे 2 सीट के लिए रो रहा था। लाल टोपी वाला? लाल टोपी, नीला गमछा वाला? नीला गमछा वाला। लाल टोपी वाले से नीला गमछे वाला 2 सीट के लिए रो रहा था कि मुझे 2 सीट दे दो भैया, मुझे 2 सीट दे दो भैया। क्या मान्यवर साहब का और बाबा साहब का यही मिशन है? क्या यही मिशन है कि आप 2 सीट के लिए किसी से समझौते के लिए गिड़गिड़ाओ? अरे ऐसे गिड़गिड़ाए तो बहन जी कभी की क्या पता कितनी बार पीएम बन जाती गिड़गिड़ा के। तो आज बहन जी के पास अवसर कम थे क्या? लेकिन हम हमारे दम पे हमारी सरकार चुनना चाहते हैं, और यही हमारा मिशन है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कह रहे हो कि चंद्रशेखर बहन जी के पास आता तो 2 सीट के लिए वहां गिड़गिड़ा, बहन जी के पास गिड़गिड़ाता ना 10 सीट 20 सीट यूं ही दे देती बहन जी। इतनी दिलेर है बहन जी। तो आज पूरा करोड़ों लोगों को, बहुजन समाज को साथ लेके चल रही है जो पार्टी, और जो मान्यवर बहन जी करोड़ों लोगों को साथ, क्या उनका इतना सा दिल नहीं है? आप जाओ तो सही, लेकिन बार बार से बैठ देते जाओ क्या? बार बार विनती कर रहे हैं, बहन जी मैं मिलना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। फोन पे बात नहीं हुई अभी तक 2015 से। मेरे को एक बार मैं यहाँ आके कुछ भी बोलूं, और मैं प्रॉपर जगह जा ही नहीं रहा, बहन जी के पास तो जा नहीं रहा, और बार बार बोल रहा बहन जी के पास जाके बात करें ना। अब ऐसे क्या वो नाटक कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, और हमारे युवाओं को गुमराह कर रहा है, युवाओं को गुमराह कर रहा है। अच्छा, ये चंद्रशेखर गुमराह कर रहा कि बात नहीं और मिलना मुलाकात? हाँ, ये खुद नहीं जाना चाहता, नहीं तो अच्छा फिर पार्टी क्यों बनाई? बहन जी ने एक बार बोला था, हमारे बहन जी ने केसीआर के यहाँ जाना जा सकता है, परंतु बहन जी के यहाँ नहीं। बहन जी ने एक बार बोला था हमारे झंडे के नीचे आओ और फिर बात करो। बहन जी ने ये बोला था? हाँ, बहन जी ने बोला हमारे झंडे के नीचे और फिर बात करो। लेकिन ये जो पार्टी बना ली, पार्टी बना के अपने बराबर, अब जब पार्टी बन गई, हमारे बराबर कोई पार्टी आ रही है तो वो तो हमारा दुश्मन हो गया, फिर तो हम लड़ेंगे। इनका संगठन था तब तक ठीक था, इनका अब ये जो पार्टी बना लिया, पार्टी में उससे क्या समझ? अच्छा, भीम आर्मी
तक सब कुछ ठीक था। अब 2020 के बाद दिक्कत आई। पार्टी बना लिया, पार्टी बना ली तो उससे क्या मतलब? बहुजन समाज वो भी आ रहे हैं मैदान में, हम भी आ रहे हैं मैदान में। अब पार्टी बना ली तो अब उसका क्या देखना बढ़ हमारे? जाएगा वोट, संगठित कहाँ रहेंगे आप लोग? क्या बढ़ जाएगा तो ये उसको सोचना चाहिए था। नहीं मिलेगा पूरे, अगर पोलिंग बूथ उठा के देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा इनको। सब जगह जमानती जब तो होगी, आप लिख लो। चुका है पढ़ा लिखा सब जगह युवा। आज की युवा को मैं बता रहा हूँ आपको सर जी कि युवा इतना जागरूक है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है और इन्हें पता है हमारा वोट बटेगा नहीं, एक साथ सब इकट्ठा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ आज इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से। अभी जो रैली हुई देखी आपने चंद्रशेखर की, कितनी मैं क्या बता रहा हूँ सर, भीड़ आई। मैं बता रहा हूँ इनके जो, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनो, ये सेल्फी, ओनली सेल्फी और कुछ भी नहीं है, ये वोटों में नहीं जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ भीड़ है ना, वो भीड़ है जो भीम आर्मी के लिए आती है, भीम आर्मी के लिए वो भीड़ आती है। संगठन की वजह से आ रहा है, वोटिंग की वजह से बिल्कुल नहीं आ रहा है। वोट हमारा बीएसपी के लिए ही जाएगा। यानी भीम आर्मी बसपा के साथ है। भीम आर्मी पूरी की पूरी बसपा के साथ है। मैं कह रहा हूँ आपसे, पूरी की पूरी जितनी भी टीम है भीम आर्मी, हम बसपा के साथ है। तो आप चंद्रशेखर को क्या कहेंगे आप लोग? मैं तो मत बांटो। मैं तो ये बात बताऊं, चंद्रशेखर अगर खुद इतना बड़े नेता बनते हैं तो मुझे बताओ, अखिलेश के पास एक सीट मांगने की जरूरत कहाँ पे थी? ठीक है, कहाँ जरूरत थी? खुद के पावर से लड़ो ना। अरे योगी के खिलाफ चुनाव लड़ा उन्होंने, योगी के खिलाफ। कितने मीटर की सीट है? एक भी नहीं आई ना। 7,500 वोट मिले। 7,500 कोई ज्यादा होते? कोई ज्यादा होते? एक पार्षद, एक एमएलए लिया था, छोटा सा हमारे पार्षद लिया थे। हाँ यार। और सुनो, अब जो बीजेपी हमारी विरुद्ध है, ठीक है, जो आरक्षण के विरुद्ध है, जो सब कुछ मनुवादी पार्टी है, वहाँ पे तेलंगाना में जाके उनके पास जाने की क्या जरूरत थी? वहाँ पे जाने की क्या जरूरत थी? मुझे बताओ क्या मतलब है? संविधान बदलने की बात करता है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक स्पष्ट कर दूं, बहन जी ने वहाँ पर आर.एस. प्रवीण साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, उसके बाद चंद्रशेखर वहाँ पर गए, इसलिए भी यहाँ विरोध है। ये बताओ, आप ये सवाल करो भाई, ऐसा क्यों है? जो आदमी हमारी मनुवादी पार्टी है, मनुवादियों के साथ हाथ मिलाने की कहाँ औचित्यता है? तो आप लोग अब समझ गए। समझ रहे हैं? वो तो कह रहे हमें समझो, मैं असली नेता हूँ। कहाँ समझो? कहाँ समझो? चंद्रशेखर कह रहे हैं मैं ही हूँ असली नेता। मेरी बात सुनो, वो सर्वजन की बात करते हैं क्या? पहले तो ये बताओ। अब मैं पत्रकार जी से आपसे पूछना चाहता हूँ, सर्वजन की बात करते हैं क्या वो? अरे वो एक ही दागरेट, ये क्या है? और एक दागरेट चमार फक्र से बोलिए। हूँ फक्र से, ये बाबा साहब मान्यवर साहब कांशीराम जी हमारे महान पुरुषों की देन है जो आज हम दागरेट कह रहे हैं। ये मैं चंद्रशेखर भैया को भी नहीं बोल रहा, आज उनकी भी देन है, जो महापुरुषों का जो मिशन था। एक सबसे बड़ी समस्या आपको बताओ, एक सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं मैं काशीराम जी के मिशन को लेकर चल रहा हूँ। कई बैनरों पोस्टरों में हमने देखा है काशीराम जी की फोटो तक नहीं होती। फोटो रहती है, फोटो रहती है। अरे ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज, युवा ने जब आवाज उठाई ना, युवा ने आवाज उठाई जब जाके लगाना शुरू किया। अरे नहीं दी फोटो किसके पास नहीं है? कौन, किस नेता के पास नहीं? बीजेपी के पास नहीं है क्या? मैं एक मिनट सर, बीजेपी के पास नहीं है क्या फोटो? कांग्रेस के पास नहीं है फोटो? फोटो लगाने से होगा क्या? काशीराम जी ने तो एक मजबूत नींव खड़ी की थी, ठीक है, उसका हिस्सा बनो ना। क्यों अलग से बाहर जा रहे हो? जो नीला झंडा लगाया है, जिन्होंने घर बना के दिया है, काशीराम जी ने घर बना के दिया। आपको सिर्फ सांसद बनना है। मैं कह रहा हूँ राजनीति में अगर आप आए हो तो क्या लगता है सिर्फ संसद जाना चाहते हैं और कुछ नहीं? मैं कह रहा हूँ अगर उनको संसद जाना है तो बहन जी के चरणों में जाके आप निवेदन कीजिए बहन जी से, और बहन जी दिलेर है, वो उनको आशीर्वाद दे देंगे। मैं ये बात पक्का आपके सामने कह रहा हूँ। बहन जी का इतना बड़ा ग्राफ है, बहन जी की इतना बड़ा आशीर्वाद देंगे कि वो उसको संसद पहुंचा देंगे एक सीट से, कहीं से भी। पूरे भारत से वोट मिलता है, कोने कोने से वोट मिलता है, पूरा देश के अंदर बहन जी का जज्बा है। बहन जी संघर्ष करो, आकाश आनंद भैया जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहन जी तुम पीएम बनो, बहन जी तुम पीएम बनो। हम बहन जी को जब तक पीएम नहीं बना देंगे, हम अपनी पूरी जिम्मेदारी पूरे देश में घूम घूम करके जनता को जगाने का काम करेंगे, और बहन जी को 2024 में अपनी जिम्मेदारी से सर्वजन सुखाय की नीति से बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। सुन लिया आपने, कितना जागृत है बहुजन समाज। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।